हेलो 9th क्लास। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऋणात्मक आयनों की संयोजकता। परसों हमने पढ़ा था जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनकी संयोजकता, जिसमें एक संयोजी धनायन, द्विसंयोजी धनायन और जिनकी संयोजकता 3 होती है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम ऋणायनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आएगा एक संयोजी ऋणायन। बड़े गौर से समझना, एक संयोजी ऋणायन यानी ऐसे ऋणात्मक आयन जिनकी संयोजकता 1 होती है या जिन पर एक इकाई ऋणावेश होता है, उनकी संयोजकता हम निकालेंगे। ठीक, अब इसमें कुछ आयन है, देखो आपको इन आयनों के नाम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि जब आपके सूत्र बनेंगे आयनिक यौगिकों के तो वहां पर इन आयनों के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहला आयन होता है हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन जिसको हम कहते हैं H1 नेगेटिव, और क्योंकि एक इकाई ऋणावेश है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है ना। दूसरा फ्लोराइड आयन, दूसरा होता है फ्लोराइड, दूसरा आपका फ्लोराइड आयन जिसको हम कहते हैं F नेगेटिव। अब एक इकाई ऋणावेश है तो इसकी संयोजकता भी 1। नेक्स्ट आपका तीसरा होता है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जिसका सूत्र होता है Cl1 नेगेटिव, इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 1। नेक्स्ट चौथा ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन जिसको हम कहते हैं Br1 नेगेटिव, इसकी भी संयोजकता 1। पांचवा आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन जिसका सूत्र होता है I1 नेगेटिव, तो इसकी भी संयोजकता 1। ये संयोजकता 1 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन पर सब पर एक इकाई ऋणावेश है ना। छठा नाइट्राइट आयन। नाइट्राइटो, अब ये याद रखना, नाइट्राइट आयन जिसका सूत्र होता है NO2 नेगेटिव, तो इस पर भी कितना ऋणावेश है? 1, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 1। सातवां देखो नाइट्रेट आयन, ये नाइट्राइट था, अब आएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन जिसको हम कहते हैं NO3 नेगेटिव, तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई? 1, है ना। अगला हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन का जो सूत्र होता है वो होता है OH1 नेगेटिव, तो इसकी भी संयोजकता 1। नवा और लास्ट जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन जिसका सूत्र होता है HCO3 नेगेटिव, इसकी भी संयोजकता 1। तो आपको याद रखना, ये सारे आयन आपको याद रखने हैं, आयन का नाम और उसका सूत्र और उसकी संयोजकता। संयोजकता तो आप सूत्र से बता सकते हैं, जितना आवेश होगा उतनी उसकी संयोजकता होती है। ठीक है ना। अब दूसरा हम आते हैं, ये तो एक संयोजी आयन थे, अब हम आते हैं द्विसंयोजी ऋणायन। द्विसंयोजी ऋणायन, द्विसंयोजी ऋणायन जिसमें सबसे पहला आयन आता है आपका ऑक्साइड आयन। पहला आपका ऑक्साइड आयन जिसका सूत्र होता है O2 नेगेटिव। अब ऊपर कितने इकाई ऋणावेश है? 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। दूसरा आता है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन जिसका सूत्र होता है S2 नेगेटिव, तो इसमें भी सल्फर पर कितने इकाई ऋणावेश है? 2, तो इसकी भी संयोजकता 2। तीसरा सल्फाइट आयन, अब ये दोनों में अंतर है, देखो सल्फाइट आयन, ये ध्यान से समझना, इसके लास्ट में डॉ लिखा है, इड, इसके लास्ट में टॉ लिखा है। अब खाली डॉ और टॉ से अंतर आ जाएगा।
इसका जो सूत्र होता है सल्फाइड का वो होता है SO3 2 नेगेटिव। देखो दोनों का सूत्र अलग अलग है, सल्फाइड है तो S2 नेगेटिव, सल्फाइड है तो SO3 2 नेगेटिव, इसकी भी संयोजकता 2। ठीक है ना। चौथा सल्फेट आयन, सल्फेट आयन जिसका सूत्र होता है SO4 2 नेगेटिव, तो इसकी भी संयोजकता 2, क्योंकि आवेश कितने इकाई है, 2 इकाई आवेश है, इस पर भी 2 इकाई आवेश, तो इसकी संयोजकता भी 2। और लास्ट हम लेते हैं 5वां, जिसको कहते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन का सूत्र होता है CO3 2 नेगेटिव। कितना ऋणावेश है, 2 इकाई, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 2 संयोजकता। ठीक है ना। और अब आते हैं हम त्रिसंयोजी, तीसरे प्रकार के आयन होते हैं त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी ऋणायन, त्रिसंयोजी ऋणायन, जिसमें पहला आयन होता है नाइट्राइड, नाइट्राइडो, लास्ट में डो होगा ये समझना, जिसका सूत्र होता है N3 नेगेटिव। तो 3 इकाई ऋणावेश है, तो संयोजकता कितनी हो गई, 3। अब ये ध्यान देना, यहां लास्ट में क्या है, इड, और यहां एक में लास्ट में क्या था, इट, तो ये अंतर समझना पेपर में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नाइट्राइट लगा होगा तो NO2 होता है, NO2 1 नेगेटिव, और नाइट्राइड लगा होगा तो N3 नेगेटिव होता है। ठीक है ना। दूसरा फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन जिसका सूत्र होता है P3 नेगेटिव, 3 इकाई ऋणावेश, तो संयोजकता भी 3। तीसरा आपका लास्ट फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन जिसका सूत्र होता है PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, और इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई, 3। अब ये तो हमने सारे आयनों के बारे में पढ़ा। अब आपको सूत्र बनाना है किसी आयनिक यौगिक का, डिटेल में कल बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उदाहरण में आपको यहां पर बता देता हूं कैसे बनाना है। ठीक है ना। जैसे पहला यौगिक आपका है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये एक यौगिक आपको दिया है, आपको इसका सूत्र बनाना है। तो आपको इसमें देखिए 2 नाम दिख रहे हैं, एक सोडियम और एक कार्बोनेट। अब सबसे पहले सोडियम, ये 2 आयन हैं, एक सोडियम आयन एक कार्बोनेट आयन। तो सबसे पहले हम सोडियम आयन का प्रतीक ढूंढेंगे कि जो सोडियम आयन था उस सोडियम आयन का प्रतीक आखिर क्या था। तो सोडियम आयन का प्रतीक जब आप देखेंगे वो था Na पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या था, Na पॉजिटिव। कार्बोनेट आयन का सूत्र अभी हमने देखा है, कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव। तो मैं कार्बोनेट का सूत्र लिख देता हूं CO3 2 नेगेटिव। एक हमने सोडियम का सूत्र लिख दिया, एक हमने कार्बोनेट का सूत्र लिख दिया। सोडियम की संयोजकता उसके नीचे, संयोजकता यहीं से देख सकते हैं। देखिए सोडियम पर कितने इकाई धनावेश है, 1, तो इसकी संयोजकता 1। कार्बोनेट पर कितने इकाई ऋणावेश है, 2, तो इसकी संयोजकता 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ये आवेश को छोड़ देना। उसके बाद Na को किससे गुणा कर रहे हो, 2 से, CO3 को किससे गुणा कर रहे हो, 1 से। तो सूत्र क्या बना, Na कितने से गुणा किया, 2 से, तो 2 को नीचे लिखोगे, और CO3 को 1 से गुणा कर रहे हो तो CO3, 1 को लिखते नहीं है, CO3 रहेगा, क्योंकि CO3 को 1 से गुणा करोगे CO3 रहेगा, लेकिन Na को 2 से गुणा कर देगा तो Na2 हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया, Na2CO3। जैसे एक और बताता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। अब देखो आपको करना क्या है, 2 आयन दिख गए, देखे, एक मैग्नीशियम आयन और एक क्लोराइड आयन। मैग्नीशियम आयन का सूत्र क्या था, Mg2 पॉजिटिव। क्लोराइड आयन का सूत्र क्या था, Cl1 नेगेटिव। ये हमने बताया हुआ है अभी, है ना, ये देखिए Cl1 नेगेटिव क्लोराइड आयन। अब इनकी संयोजकता, मैग्नीशियम पर कितनी इकाई आवेश है, 2, तो इसकी संयोजकता 2। इस पर 1 इकाई आवेश है तो इसकी संयोजकता 1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। मैग्नीशियम को कितने से गुणा कर रहे हैं, 1 से, तो वही रहेगा, लेकिन क्लोरीन को कितने से गुणा कर रहे हैं, 2 से, तो क्या हो जाएगा, Cl2। क्या सूत्र बन गया, MgCl2, है ना।
ऐसे ही जो अन्य कुछ आपके बुक में दिए होंगे उनको आप करने की कोशिश करना। कल कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।